हरिद्वार में क्या आप कहीं भी रुद्राक्ष लेंगे ना, ज़्यादातर लोगों के यहाँ कलर किया हुआ रुद्राक्ष बिकता है, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, वो एक इंफीरियर क्वालिटी, हाँ जी, लाल लाल कर वो इंफीरियर क्वालिटी होती है। जो क्वालिटी रुद्राक्ष की थोड़ा नीचे के ग्रेड की है, उनको वो क्या करते हैं, कलर में डिप करके एक जैसा कलर कर देते हैं, ताकि उसमें उसकी जो एक दोष है वो छुप जाए। जी जी। पर ओम प्रकाश एंड सन से आप जो रुद्राक्ष खरीदेंगे वो 100% नेचुरल ओरिजिनल, एक एक दाना चेक करके हम इसको सोल्टिंग करके अपने सिलेक्शन और ग्रेडिंग करके हम इसकी रुद्राक्ष की मालाएं बनवाते हैं। ओम नमो नारायण। दोस्तों वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, 4 मुखी रुद्राक्ष है नेपाल का, चारों दिशाओं में विजय प्राप्ति के लिए से पहना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और चारों दिशाओं से आपको लाभ मिले, इसके लिए भी 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने का महत्व है। ओके। और 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वो ज्योतिष मत के अनुसार बुध ग्रह के लिए भी है। ओके। इसके लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई बहुत ज़्यादा कीमती रुद्राक्ष नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नेपाल का ही रुद्राक्ष पहनना जी ज़्यादातर रिकमेंडेड है। कि 4 मुखी रुद्राक्ष यदि आप नेपाल का पहनते हैं तो ही उसका ज़्यादा महत्व है। वैसे 4 मुखी रुद्राक्ष में इंडोनेशिया का, हाँ जी, और यहाँ के लोकल पेड़ों का भी अवेलेबल होता है। हाँ जी। पर क्योंकि ये कोई बहुत महंगा नहीं है, तो हमारी ये राय है सभी के लिए कि 4 मुखी रुद्राक्ष जो भी पहनना चाहे उसे नेपाल का ही पहनना चाहिए, उसी से लाभ होता है। तो ये वाला जो दाना है, ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल ये नेपाल का है, पर ये मीडियम क्वालिटी का रुद्राक्ष। आप देख रहे होंगे इसमें कि कोई भी रुद्राक्ष एक साइज या एक क्वालिटी के नहीं है, है ना। और पर ये नेपाल के हैं, कुदरती छेक है इसके अंदर, आर पार आप देख सकते हैं। गोल दाना है, भारी है, सब चीज़ अच्छी है। पर ये एक नॉर्मल कैटेगरी का रुद्राक्ष है। अगर इससे ऊंचे वर्जन में हम जाते हैं, इससे अच्छी क्वालिटी में, तो ये देखिए आप, ये 4 मुखी नेपाल में ही इससे ऊपर की क्वालिटी है। हाँ जी, बिल्कुल देखने से भी हाँ जी। अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे देख के। हाँ जी, ये देखिए आप, ये मैं आपको बताऊं, इस 4 मुखी की कीमत मात्र 200 रुपये है। ओके। हाँ जी। जबकि इस वाले में से अगर कोई लेना चाहे सस्ता, तो ये 50 रुपये का है छोटा दाना, और इसी का बड़ा वाला 100 रुपये का है। ओके। तो इसमें 50 रुपये से शुरुआत है, पर नेपाल का है और ओरिजिनल है बिल्कुल। हाँ जी। आपको मैं ये बता दूं, आप कहीं से भी देखेंगे तो 4 मुखी रुद्राक्ष में आपको डुप्लीकेट कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। क्योंकि ये बहुत सस्ता है, तो कोई इसमें डुप्लीकेसी होने के चांस खाली बात। अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो आसानी से मिल जाता है। हाँ जी। पर हमारे यहाँ से अगर ये कोई 50 रुपये वाला भी खरीदता है ना, तो उस बात की श्योरिटी है कि यह ना फटेगा, ना क्रैक होगा, ना टूटेगा। हाँ जी। और पानी में डूबने वाला भारी दाना है ये भी। ओके। हाँ जी। और इससे अच्छे में जाया जाए तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये 200 रुपये वाला है। हाँ जी। और इससे ऊपर जो है जी, ये तो फिर सबसे प्रीमियम क्वालिटी है। ओके। इसको 4 मुखी नेपाली कलेक्टर बीट कहा जाता है। ओके। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये स्मूथ है। हाँ जी। शेप अच्छी है, शेप बड़ी भारी बहुत है, तो सारी बातें हैं। ये वाला 4 मुखी रुद्राक्ष 500 रुपये का एक दाना है। ये पूरी तरह से जो मैच्योर है। हाँ जी, वो है। हाँ जी, बिल्कुल। ये पूरी तरह से मैच्योर, पका हुआ, ठोस। अब आप इसमें और इसमें फ़र्क भी देखेंगे तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये इसमें फ़र्क होता है। तो 50 रुपये से लेकर और 500 रुपये तक ये सारे ही 4 मुखी रुद्राक्ष हैं। ये सारे ही नेपाल के हैं। हाँ जी। और सभी रुद्राक्ष का एक ही महत्व है, एक ही लाभ है नेपाल वाले का। हाँ जी। लेकिन इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, अगर लोग कहेंगे 50 वाले और 500 वाले में एक है, तो फिर जरूरत क्या है महंगा लेने की, हम तो ये ले लें। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा ठोस, पकावा, भारी और हाँ जी, फुल मैच्योर हाई डायनेस्टी रुद्राक्ष होगा, वो उसकी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी और पावर मिलती है। बिल्कुल। हाँ जी। ये जो है ये 500 रुपये का, ये अपने आप पेड़ से पूरा फल पक के अपने आप, जैसे होता है ना फुल मैच्योर होने बाद उतरा हुआ वो फल है। हाँ जी। और ये वाला रुद्राक्ष जो है पेड़ों से तोड़ा जाता है, तोड़ के फिर इसको हाँ जी, फिर तोड़ के छिलका उतारा। तो आप देखेंगे तो बहुत आसानी से मतलब ये पहचान इसकी हो जाएगी। वेट में भी फर्क है। वेट में तो देखिए इससे लगभग 3 गुना भारी होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सभी नेपाल के रुद्राक्ष हैं, सभी ओरिजिनल हैं। 50 रुपये से 500 रुपये तक सारे ही नेपाली रुद्राक्ष हैं। पर जितना अच्छी क्वालिटी पहना जाए, कलेक्टर बीट पहना जाए, उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अब जैसे आप ये देखेंगे, ये भी 4 मुखी रुद्राक्ष है, पर ये इंडोनेशियन है। हाँ जी। है ना। तो इस इंडोनेशियन को लोग ज़्यादातर ऐसे हाथ में ब्रासलेट के रूप में पहन लेते हैं, गले में माला के रूप में पहन लेते हैं, ऐसे लपेट लेते हैं। तो सिंगल दाना पहनने के लिए ज़्यादातर बहुतायत में प्रचलन में नेपाली रुद्राक्ष ही चलता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये नेपाल में भी मिल जाता है इतना छोटा रुद्राक्ष। देखिए, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति में लोगों के मन से आपके द्वारा निकाल देना चाहता हूँ। हाँ जी। कि कहीं भी
आपको मैं बता दूं, रुद्राक्ष के अंदर नेपाल में जो सबसे छोटा फल पकता है, मतलब जो फलता है वहाँ पे सबसे छोटा भी रुद्राक्ष, वो बस इस साइज का होता है। देखिए आप। ओके। हाँ जी, इसका साइज लगभग मान लीजिए 15 mm होगा, 14 to 15 mm। इससे छोटा रुद्राक्ष नेपाल के अंदर नहीं फलता है। ओके। अब ये देखिए, ये भी नेपाल का है और ये भी नेपाल का है। आप देख सकते हैं कितना अंतर है साइज में। बिल्कुल। ये 15 mm और ये 25 mm, लगभग 24 mm। आप देख लीजिए। अच्छा, और बात करें तो मतलब तो माला जो होती है ना सर्वेश जी, मैं आपको बता दूं, माला ये भी जो है इंडोनेशिया की है, जो मेरे हाथ में है आप देख रहे हैं। हाँ जी। ये भी इंडोनेशियन है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि हमें नेपाल की माला चाहिए। हाँ जी। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष की माला सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशियन बीट्स ही होती है। इंडोनेशियन बीट्स में क्वालिटी बहुत होती है, ये बात तो सही है। ओके। कई ऐसी क्वालिटी हैं जो नेपाल जैसी फील देती हैं। हाँ जी। उनकी क्वालिटी, उनकी स्मूथनेस, उनकी मतलब हाथ लगाने से ऐसा लगेगा आपको कि अगर ये तो नेपाल का रुद्राक्ष है। हाँ जी। उसे पथरिया दाना, चिकना दाना कहा जाता है। ओके। जो ये है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो पर ये है, ये भी इंडोनेशिया का ही, मैं बता दूं, ये नेपाल का नहीं है। ओके। नेपाल में सबसे छोटा ये रुद्राक्ष होता है। इससे छोटा नेपाल में रुद्राक्ष फलता ही नहीं है। और इसकी अगर माला बनाएंगे तो इससे भी बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी, 108 की। हाँ जी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि माला सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशियन होती है। और जो सिंगल मुखी रुद्राक्ष पहने जाते हैं, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, कोई, वो सब नेपाल के होते हैं। और नेपाल का ही सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष है, जिसका विवरण हमारे शास्त्रों में मिलता है। हाँ जी। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में तो है ही। देवी भागवत में 11वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो रुद्राक्ष की महत्ता, विवरण, रुद्राक्ष की पहचान बताई गई है, हाँ जी, वो नेपाल के रुद्राक्ष की बताई गई है। वो कहते हैं कि रुद्राक्ष गोल होना चाहिए, नेचुरली होल होना चाहिए। हाँ जी। और शेप और जो डिस्क्रिप्शन देवी भागवत में बताया गया है वो नेपाल रुद्राक्ष का है। इसीलिए हमारा भी यही मत है कि नेपाल का ही रुद्राक्ष सिंगल दाना पहनने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। माला के लिए, जप माला के लिए या पहनने के लिए, हाँ जी, वो इंडोनेशियन ही प्रचलन में होता है। क्योंकि वो इजी टू यूज भी रहता है। हाँ, इजी टू यूज है, साइज भी है। हाँ जी। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मुखी रुद्राक्ष की जानकारी लेके। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।